अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर तीन बड़ी अहम खबरें जो आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली खबर की अगर बात करें तो एक इंसाफी यूट्यूबर है, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का जो है वो बरतानिया के अंदर जुर्माना हो गया। और ये वो इंसाफी यूट्यूबर है जो तरीके इंसाफ को बयानियां दिया करते थे। अच्छा, क्यों इनके ऊपर जुर्माना हुआ, कौन कौन सी इनकी बातें जो वो पकड़ी गई हैं, और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ये साफी किस कदर जो वो घटिया जो है वो बयानियां बनाने की जो है वो बार बार कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी खबर ये है कि अली मीन गंडापुर साहब को निकालने की वजह यह है कि अली मीन गंडापुर साहब ने पोल खोल के रख दिया था। अब नए जो है वो आने वाले जो वजीर आला होंगे, जो सोहेल अफरीदी हैं, तो ये क्या कर पाएंगे, ये इनके वो क्या तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने टारगेट किया है, ये क्या कुछ कर पाएंगे, क्या नहीं इनसे हो पाएगा, ये डिटेल के साथ हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, अगर हम शुरू करें, सबसे पहले जो अभी अली मीन गंडापुर साहब को उठाया गया, उन्होंने रेजिग्नेशन जो वो पेश कर दी है, और उसके बाद नए वजीर आला का जो है वो तरीके इंसाफ ने अपने वजीर आला का नाम जो है वो सामने लेके आ गए कि जी सोहेल अफरीदी है, वो हमारे अब वजीर आला होंगे। अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं, अली मीन गंडापुर साहब जब आए थे तो तब भी तरीके इंसाफ के लोग कह रहे थे वाह वाह कमाल कर दिया खान साहब ने, ऐसे दबंग शख्स को वजीर आला बना दिया कि अब एस्टेब्लिशमेंट फड़क नहीं पाएगी, अब कोई जो है वो गलत अंदाज के अंदर तरीके इंसाफ को देख भी नहीं पाएगा। अब तो खान साहब रिहा हुआ ही हुआ, और आज अली मीन गंडापुर की रुखसती और उसके बाद नए वजीर आला के आने से पहले वही लोग दोबारा से सरगर्म है और कह रहे हैं जी वाह खान साहब ने गेम पलट दी है। पता नहीं कौन सी गेम खान साहब ने पलटी है, ये वजीर आला क्या करेंगे ये तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सर, मैं आपको बताऊं कि एक अहम चीज हो रही है, आपको पता है केपीके के अंदर बहुत ज्यादा भी दहशतगर्दी है। वहां पे गुज़िश्ता रोज भी अफवाज पाकिस्तान के 11 सबूतों ने जाम शहादत जो है वो नोश किया है, 11 सबूतों ने। तो ये सिर्फ एक दिन की आदाद शुमार है, यानी कि वहां फितना हिंदुस्तान है, फितना खवारिज है, उनके साथ पाकिस्तान की अफवाज जो है वो लड़ रही है। अभी हालत जंग के अंदर ये सिचुएशन है, और खान साहब इसके वाले से क्या कहते हैं वो बड़ा अहम चीज है, बड़ी सुनने और समझने के लायक है। खान साहब का ट्वीट है, लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसका एक मैं पोर्शन आपके सामने रखता हूं। खान साहब अपने ट्वीट के अंदर जो उन्होंने मेरे ख्याल में 17-18 घंटे पहले किया, उसके अंदर खान साहब लिखते हैं, जो पोर्शन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बारहा हदायत दी कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ, जो गैर जरूरी ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो जाए। यानी कि खान साहब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है ना, इसको खान साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है ये हमारे लोग हैं। और इससे क्या मतलब निकलता है, अब दोबारा इसको सुन लीजिएगा, बड़ी अहम टाइमलाइन है इस चीज की, कि खान साहब कह रहे हैं कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बारहा हदायत दी है कि केपी में अपने शहरियों के खिलाफ शुरू किए गए गैर जरूरी मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो जाए। यानी कि किसको कहते हैं, तरीके इंसाफ की अपनी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को। यानी कि अली मीन गंडापुर को खान साहब ने टारगेट दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मर्जी हो जाए, शहादतें अगर आम अवाम की होती हैं, अफवाज की होती हैं, एफसी के एहलकारों की होती हैं, रेंजर्स के एहलकारों की होती हैं, पुलिस एहलकारों की होती हैं, आम अवाम की होती हैं, बेशक होती है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी कि अपने लोग, खान साहब ने बड़े प्यार से यहां पे लिखा है, आप ट्विटर के ऊपर जाएं, वहां पे खान साहब की प्रोफाइल को आप विजिट करें, वहां पे आपको इंग्लिश के अंदर भी और उर्दू के अंदर ये दोनों ट्वीट्स मिल जाएंगे। उसके अंदर खान साहब क्या फरमा रहे हैं कि ये हमारे अपने जो लोग हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन, आप मुझे बताएं ऑपरेशन किसके खिलाफ हो रहा है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के खिलाफ हो रहा है, क्या पश्तूनों के खिलाफ हो रहा है, कहीं अगर वहां पे कोई और अकलियत है तो किसी के खिलाफ हो रहा है? नहीं सर, वहां पे फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ, जो टीटीपी के लोग हैं इनके खिलाफ जो वो ऑपरेशन हो रहा है, जो सरहद पार से पाकिस्तान के अंदर आके यहाँ पे उनके सहूलतकार मौजूद हैं, उन सहूलतकारों के साथ मिलकर वो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तबाही कर रहे हैं। ठीक है, तो खान साहब इनको कह रहे हैं कि अपने लोगों के खिलाफ जो गैर जरूरी ऑपरेशन है, तो खान साहब इस ऑपरेशन को गैर जरूरी समझते हैं। पाकिस्तान की रियासत को जितना मर्जी नुकसान पहुंचाएं, अफवाज पाकिस्तान को जितना मर्जी नुकसान पहुंचाएं, अवाम के अंदर जितना खौफ हो, रास हो, बेशक हो, लेकिन आपने मेरे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना। खान साहब इनको अपने लोग कहते हैं। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कितने हजार इन्हीं मिलिटेंट लोगों को, जिनको पाकिस्तान के फौज ने मार के भगाया था, दोबारा से इनको खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर आबाद किया था। और ये खान साहब का इंटरव्यू, खान साहब का ये बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप जरा सा सर्च करेंगे मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिल रहा तो मुझे बताएं, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा।
तो ये एक कंडीशन है। अब खान साहब की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी अली मीर गंडापुर से, कि आपने ये करना है कि आपने इस ऑपरेशन को नहीं होने देना, आप अफगानिस्तान के अंदर जाएं, पाकिस्तान से खुल के जाएं। हमारे वजीर दफा वहां पे गए, वहां पे हमारे वजीर खारजा जो नायब प्राइम मिनिस्टर साफदार वो भी गए, चाइनी जो वजीर खारजा है उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए, लेकिन अफगानिस्तान फिर भी बाज नहीं आए, ठीक है, बाज नहीं आए। और ये चीजें चल रही हैं, लेकिन खान साहब चाहते हैं कि आप अपनी रियासत से खुल के बगावत करके अफगानिस्तान के अंदर जाए। वहां की अवाम, चार चीजें इमरान साहब कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और जो अफगान हुकूमत है और अफगान अवाम को आप एतमाद के अंदर लेके ये करें। भाई अफगान हुकूमत और अफगान जो अवाम है उनका पाकिस्तान से क्या लेना देना। ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ हो रहा है, और खान साहब इसी ट्वीट के अंदर फरमाते हैं कि आपने अफगानिस्तान की हुकूमत को भी जो है वो एतमाद के अंदर लेना है और उनकी अवाम को भी। यानी कि पाकिस्तान जरूरी नहीं है खान साहब के लिए, अल्लाह माफ करे, उनके लिए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम जरूरी है, उनकी हुकूमत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आप इनके इस ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं खान साहब किस नेच तक पहुंचे हुए और ये किन की सहूलतकारी करें। तो ये एक मुतालबा था। अब ये जो सोहेल अफरीदी साहब को तरीके साहब लॉन्च कर रही है, खान साहब ने लॉन्च किया है, अगर ये वजीर आला बन जाते हैं तो क्या ये इस ऑपरेशन को रोक पाएंगे? क्या इस दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे? सर ये पॉसिबल नहीं है। वजीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी, वजीर आला को ब्रीफिंग दी जाती है, उन्हें डिटेल्स बताई जाती है, आपको अगर मदद की जरूरत है तो हम करने को तैयार हैं। तो क्या वजीर आला विदाउट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को, अफवाज पाकिस्तान को, एजेंसीज को, फेडरेशन को साइड में रखते हुए अकेले अमन जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर पाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मैंडेट उनके पास नहीं है। तो खान साहब के बिलाल जो उनके जो यूट्यूबर्स हैं, तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, बेशक नारे मारे सोहेल अफरीदी ये कर लेगा वो कर लेगा, बड़ा दबंग है। तो खान साहब को याद है कि अली बिन गंडापुर बड़ा दबंग था, वो भी बड़े लंबे चौड़े दावे करता था और उसके दावे इतने लंबे चौड़े होते थे कि सर बंदा कहता था अब तो गया बस, सारी सिलसिला ही खत्म होने वाला है, ये तो निजाम को ही लपेट के रख देगा। लेकिन क्या होता था, सब चीजें बढ़ के। तो ये जो मसूफ आई ये क्या कर पाएंगे, ये रियासत से कोई नहीं खुल सकता। ये एक वजीर आला है, कोई वजीर आजम भी आ जाए वो भी रियासत से खुल नहीं सकता है। ये चीजें आप समझते हैं, और बास पॉलिसीज होती है उनके ऊपर आपको अमल पैरा होना पड़ता है। तो ये खान साहब ने टारगेट दे दिया, और क्या ये खान साहब को निकाल पाएंगे? सर नहीं। अगलों ने इमरान खान को दो टोक अंदाज के अंदर कह दिया कि हमने आपसे कोई बात नहीं करनी, बात करनी है तो सियासी लोगों से बात करें, हमसे आपने कोई बात नहीं करनी, हमने आपसे कोई बात नहीं करनी। और जिस अंदाज के अंदर ये अपनी अफवाज के खिलाफ जाके अफगानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान को और दहशतगर्दों को सपोर्ट खान साहब कर रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर आप समझते हैं कि सोहेल अफरीदी खान साहब की रिहाई का बंदोबस्त कर पाएंगे? नेवर, कभी नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब जी दूसरी चीज के ये गंडापुर साहब को क्यों निकाला गया? आपको याद होगा आर्मी चीफ जो अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जब वो डीजीआईएसआई थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे और जनरल रिटायर्ड बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त डीजीआईएसआई ने उनके सामने एक रिपोर्ट पेश की थी कि खान साहब आपकी अहलिया क्या कर रही है, गुल खिला रही है क्या, करप्शन किस अंदाज के अंदर हो रही है, वही वो हीरो की दूसरी तीसरी जो हेरा फेरियां हो रही थी। तो खान साहब ने उनको डीजीआईएसआई के ओहदे से हटा दिया था, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर शायद पहली बार हुआ था कि उनको डी प्रमोट किया गया था। तो आर्मी चीफ उनको मना कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पोल जो खोलता है इमरान खान साहब उसको हटा देते हैं। अभी बुशा बीबी के हवाले से गंडापुर ने पोल खोले और वो उन्होंने मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था। तो सर चीजें ये हैं कि इन्होंने अलीमा खान साहब के हवाले से बताया कि खान साहब आपकी बहन ये कुल खिला रही है, वो पाकिस्तान के अंदर ये कर रही है, वो तरीके इंसाफ को यूं डिवाइड कर रही है, वो आपकी रिहाई के दरमियान रुकावट। तो खान साहब ने कहा तुम जरा साइड में हो जाओ ना। खान साहब के सामने जो उनकी फैमिली के पोल खोलता है फिर वो खान का दोस्त नहीं रहता, और खान साहब के दोस्त रहे की तरह। आप देखें ना, जो बुनियादी तौर पर तरीके इंसाफ का स्ट्रक्चर खड़ा करने वाले लोग थे वो आज कहां खड़े? अली जो आप उसको देख लें जी, जहांगीर तरीन को देख लें, ठीक है, और आप उसी के अंदर जो है वो अलीम खान साहब है उनको देख लें, महमूद खान कहां पे खड़ा है, वो भी वजीर आला था, बुजदार वजीर आला था, वो कहां पे खड़ा है, और फिर उसके बाद परवेज खट्टर को देख लें, वो कहां पे मौजूद है। इमरान खान साहब के जितने दोस्त थे सर वो सब इमरान साहब से किनारा जो वो कर चुके हैं। वजह यह है कि खान साहब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने गंडापुर को भी इस्तेमाल किया, उनके कंधे से जो वो फायर करने की कोशिश करते रहे उसको इस्तेमाल करके साइड में कर दिया। आज नया नमूना लेके सामने आ गए और ये वो लाते हैं जो इनकी बात से दूसरी ना करे। तो देखना क्या कि खान साहब को क्या मिलता है। अब अच्छा मैं आपको बताऊं कि इंसाफी जो यूट्यूबर्स हैं ये आदिल राजा हैं और एंटी जो है वो रियासत पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान इनकी जो है वो वहां पे वो होते हैं, कैसे कहते हैं, ब्लॉग्स वगैरह होते हैं। अच्छा, ये इन्होंने ये किया कि पाकिस्तान के खिलाफ तो होते हैं, इनका कोर्ट मार्शल भी किया हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान आ नहीं रहे।
खैर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मे भी शायद जो है वो इनको पाकिस्तान में ले आए। तो बरतानिया के अंदर हद तक इज्जत का दावा इनके खिलाफ किया था एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने, अरशद उनका नाम है। तो उन्होंने इनके खिलाफ हद तक इज्जत का दावा किया था, जिसके अंदर ये आदर राजा वहां पे सबूत नहीं दे पाए। सबूत कैसे देता? झूठा बयानिया बनाने वाला, अफवाज पाकिस्तान के अंदर वो बगावत की झूठी बातें करने वाला, लोगों को जो वो गुमराहकुन स्टोरियां सुनाने वाला, प्रोपेगेंडा करने वाला, उसने वहां भी झूठ बोल दिया। लेकिन अगले से जिससे इसका पाला पड़ा था ना, वो इसको घसीट के मांगी हाई कोर्ट के अंदर ले गया। हाई कोर्ट ने अब 13 करोड़ यानी कि लगभग बताया जा रहा है 3,50,000 पाउंड का इसके ऊपर जो वो जुर्माना हुआ है, जो कि लगभग 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो इसके ऊपर ये जुर्माना हुआ है। ये 13 करोड़ उसके लिए ज्यादा नहीं है। वो जिस अंदाज के अंदर इंडियन पिट्ठू बना हुआ है ना सर, इंडिया का नैरेटिव वो पाकिस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के हवाले से वो मनफी जो है वो खबरें देता है, और इंडियन चैनल बाकायदा उसको बुला के उसकी बातों को कोट कोट करके जो वो दिखा रहे होते हैं। तो ऐसे शख्स के लिए कोई नहीं है जो दूसरे मुल्क, दुश्मन मुल्क की एजेंसियों के हाथों के अंदर खेल रहा हो। और ऐसे तरीके से आपके बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से भगोड़े हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे थे, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। और जब पाकिस्तान भारत की जंग थी तो उस वक्त भारत के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे। ओ जी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही हो गई है, ये कर दिया वो कर दिया इंडिया ने, तो इंडिया आ गया जी, हमारी गवर्नमेंट हमारी फौज निकल नहीं रही है, कहीं नजर नहीं आ रही। तो सर ये वो लोग हैं, तो इनके ऊपर जुर्माना हुआ, इनका झूठ पकड़ा गया है। अब तरीके से इनसे डिस्टेंस कर रही है। डिस्टेंस इसलिए कर रही है कि ये एजेंसियों ने इनकी वो एक ऑडियो भी लीक हुई थी, एजेंसियों ने दिखाई थी। वो ऑडियो जो है वो पाकिस्तानी कौम के सामने आई थी, जिसके अंदर ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा होता है इंडियन जो वो एंकर के साथ, वो एंकर जो प्रो उनकी रॉ एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, तो उनके साथ इनके जो वो इनके तल्लुकात है। तो ये है कि इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर के ऊपर इल्जाम लगाया था, उसका इल्जाम ये प्रूव नहीं कर सका, और बरतानिया की अदालत ने यह भी कहा जज साहब ने कि ये जितने भी इसके जो चाहे ट्विटर है, इसका यूट्यूब अकाउंट है, हर जगह जाके इसने बताना है कि ये सबूत नहीं दे सका आदर राजा, जिसकी वजह से आदर राजा के ऊपर इतना जुर्माना किया जाता है। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड के ऊपर जो हद तक उसने हद तक इज्जत का जो इसके ऊपर दावा किया है ब्रिगेडियर ने, वो ब्रिगेडियर जीत गया, आदर राजा हार गए। तो ये शर्मिंदगी है, मेरी शर्मिंदगी, कि ये झूठ तो यहां पे बोल लेते हैं, ये पाकिस्तान तो है नहीं, बरतानिया है, वहां पे इंसाफ होता है। पाकिस्तान के अंदर ये प्रोपेगेंडा करते रहे, बेचते रहे, यहां तो सालों लग जाते हैं सर, कोई डेफिमेशन के केस के ऊपर कुछ होता ही नहीं है, एंड के अंदर आके सॉरी बोल के निकल जाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही था, अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।